नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नस्ट ने अपने एडमिशन्स 2022 का आगाज़ कर दिया है और अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का जो सबसे पहला इंट्रेंस टेस्ट इस साल का लेने वाली है वो पाकिस्तान की टॉप नॉच नस्ट यूनिवर्सिटी लेगी। उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नस्ट वो वाहिद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो कि साल में 3 मरतबा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का टेस्ट लेती है और अगर आप इसमें अपीयर होते हैं यानी कि NET टेस्ट में तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं 2 मरतबा और एडमिशन से पहले अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपके चांसेस इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बेहतर से बेहतर होते जाएं। तो आज बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से, उसके पैटर्न के हवाले से, उसके अलावा नस्ट के अंदर किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से और साथ साथ थोड़ी सी और डिटेल के अंदर भी बातें करेंगे ताकि आप जो है वो इस यूनिवर्सिटी को अगर अपनी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाए। अभी क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि ज़्यादातर आप लोग जो हैं वो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ बच्चे जो कि रिपीट कर रहे हैं इस ईयर को, मार्क्स को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि उनका ख्वाब नस्ट में जाने का पूरा हो जाए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। तो इन तमाम बातों के साथ साथ मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश ये भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। स्टार्ट करते हैं NET के साथ और इसके बारे में आपको बता दूं कि एक तो ये 3 मरतबा होता है और आपका जो बेस्ट स्कोर होगा अगर आप तीनों अटेम्प्ट्स लेते हैं तो वो कंसीडर किया जाएगा नस्ट के एडमिशन के लिए। और फिर आपकी जो HSSC यानी कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की जो बुक्स हैं उसके अंदर से ये टेस्ट जो है कंपाइल किया जाएगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स को तैयार करना है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा और वो बात ये है कि अगर आप फेडरल बोर्ड में हैं तो आप पंजाब बोर्ड की बुक्स को भी थोड़ा सा ज़रूर देखें, बल्कि डिटेल में देख लें तो और ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप पंजाब बोर्ड में हैं तो फेडरल बोर्ड की बुक्स को भी थोड़ा सा ज़रूर टच करें। वैसे तो सिलेबस तकरीबन सेम है लेकिन केमिस्ट्री के अंदर कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि आपको तंग ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, नस्ट का जो ये टेस्ट है ये तीनों जो नस्ट के कैंपसेस हैं, एक मेन कैंपस जो इस्लामाबाद में है, फिर कराची वाला कैंपस और कोयटा वाला कैंपस, तीनों के अंदर कंडक्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट के ऊपर इस्लामाबाद का टेस्ट होगा। इस कराची वाला टेस्ट जो है वो पेपर बेस्ड होगा और इसी तरह से जो कोयटा वाला टेस्ट है वो भी पेपर बेस्ड होगा। शेड्यूल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो नेट 2022 का जो शेड्यूल है वो इस तरह से है कि सीरीज़ 1 जो NET की है वो 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है और ये 21 दिसंबर तक ये चलेगी। और अगर आपने इस दौरान रजिस्ट्रेशन करवा ली तो 28 दिसंबर के बाद आपके जो टेस्ट हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो सीरीज़ 2 है यानी कि अगर इस शेड्यूल में आप अपीयर हुए हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपीयर ही नहीं हुए और आप सीधा सीधा जो है वो पहले अपनी सेकेंड ईयर पे फोकस करना चाहते हैं और उसके बाद NET 22 के अंदर जो है वो अपना एडमिशन भिजवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो ये फरवरी मार्च के दौरान इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और मार्च अप्रैल के दौरान टेस्ट होगा। और आखिरी टेस्ट NET की सीरीज़ का जो है वो मई और जून के अंदर रजिस्ट्रेशन होगी और जून जुलाई के अंदर जो है वो टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सुबह के वक्त भी होता है, शाम के वक्त भी होता है। एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि NET का जो सीरीज़ 1 का टेस्ट होता है इसमें ज़्यादातर जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर की बुक से आता है क्योंकि बच्चों ने अभी सेकेंड ईयर का कोर्स इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं होता, तो नस्ट यहाँ पे थोड़ी सी लीनियंसी ज़रूर दिखाती है ताकि बच्चों के लिए आसानी हो सके। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है नस्ट के सीरीज़ 1 के NET टेस्ट के लिए तो आप ugadmissions.nust.edu.pk के पेज पे आएंगे। उधर आके आपको ये एक बॉक्स सा ब्लू कलर का नज़र आएगा जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो पेज ओपन होगा उसको आप फिल आउट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप रजिस्टर हो जाएंगे NET के लिए। फ़ी आप सबमिट करवाएंगे और उसके बाद आप जो है वो इंशाअल्लाह ताला दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर जो है वो टेस्ट भी देंगे।
अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं सबको मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि आपके लिए जितनी ज़्यादा आसानी हो सके हो। पहली बात तो ये कि 60% मार्क्स आपको चाहिए अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में भी और एफएससी के एग्ज़ाम्स में भी। और उसके बाद जो है वो जो एफए एफएससी वाले हैं वो एनईटी पे अप्लाई करेंगे एफए एफएससी पार्ट 1 की बेस पे। लेकिन अगर बच्चे जो एफएससी मुकम्मल कर चुके हैं वो मुकम्मल एफएससी के रिजल्ट कार्ड की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो नॉन एफएससी स्ट्रीम है यानी कि ओ लेवल ए लेवल के बच्चे या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स जो कि किसी और ग्रुप से आए हैं, तो वो जो है वो फिर आईबीसीसी ऑफिस से जो है वो पहले लेंगे इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट और उसके बाद जो है वो अप्लाई कर सकेंगे नस्ट के लिए। तो ये बात बड़ी लाजमी है, इसको आप नोट डाउन कर लें, स्पेशली जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। और उसके साथ साथ एक बात मैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के लिए ऐड कर दूं कि एफएससी जो है वो रिज़ल्ट के बाद ही जो है वो मेरिट बीएस बायोटेक्नोलॉजी का बनेगा। कंप्लीट एफएससी के बाद वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। इंजीनियरिंग के लिए आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो कंप्यूटर साइंस ग्रुप के साथ, और अगर आपने प्री मेडिकल के साथ किया है तो आपको एडिशनल मैथ्स करना पड़ेगा सिवाय कंप्यूटर साइंसेस के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के। वहाँ पे जो है वो जो बच्चे हैं प्री मेडिकल ग्रुप के, वो एडिशनल मैथ्स जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऑप्ट कर सकते हैं नस्ट में आने के बाद। तो ये कंप्यूटर साइंसेस के लिए जो है वो एक थोड़ी सी आसानी ज़रूर की गई है प्री मेडिकल के बच्चों के लिए। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए भी वही बात है कि प्री इंजीनियरिंग ग्रुप और जो कंप्यूटर साइंस ग्रुप है यानी कि जो आईसीएस वाला ग्रुप है वो भी एलिजिबल है। मैंने प्री मेडिकल ग्रुप वालों को पहले ही बता दिया है कि बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए आप एलिजिबल हैं। बात यही है कि आपने एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर के अंदर मैथ्स का कोर्स पढ़ना है। बीएस बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्री मेडिकल ग्रुप वाले कर सकते हैं। बीबीए, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बीएस साइकोलॉजी किसी भी कम्बिनेशन के साथ करके आप नस्ट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आपने एफए किया है, आईसीएस किया है, आईकॉम किया है या फिर प्री मेडिकल किया है, आप एलिजिबल हैं इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए। एलएलबी भी आप किसी भी कम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक इजाफी क्राइटेरिया ये है कि आपको लैट का टेस्ट, LAT का टेस्ट HEC से पास करना होगा और उसमें कम से कम 50% मार्क्स लेने होंगे, तब भी आप एलिजिबल होंगे LLB के लिए। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी आपको मैथ्स जो है वो लाजमी करना पड़ेगा HSCC के अंदर यानी कि अपनी एफएससी के अंदर। और बीएस मैथमेटिक्स में भी मैथ्स लाजमी है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको जो है वो एडमिशन नहीं दिया जाएगा। बीएस फिजिक्स के लिए आप आईसीएस करके भी आ सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग करके भी आ सकते हैं, प्री मेडिकल के साथ एडिशनल मैथ्स करके भी आ सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए आप प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग दोनों ग्रुप से आ सकते हैं। आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए आप जो है वो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से आ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ग्रुप से आ सकते हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी के हवाले से तमाम तर बातें ज़रूरी जो कि आपसे मैंने शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं एडमिशन जो आपने लेना है एनईटी की बेसिस के ऊपर, उसकी डिटेल्स की तरफ। तो करना आपने कुछ इस तरह से है कि आप ug.nus.edu.pk पे आ जाएंगे। उधर आप अपनी ईमेल वैलिड प्रोवाइड करके रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी दी जाएगी, एक पासवर्ड दिया जाएगा ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको एसेस कर सकें। आप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो, जो कि 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उसका होना चाहिए, और उसको सबमिट करेंगे फॉर्म के साथ। जब फॉर्म सबमिशन हो जाएगी तो नस्ट की तरफ से आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपकी सबमिशन जो है वो कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में और अपना फ़ी इनवॉइस जो है वो प्रिंट कर लेंगे। फ़ी इनवॉइस प्रिंट करने के बाद आप जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी सबमिट करवाएंगे। प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो किसी भी HBL की ब्रांच में सबमिट करवाई जा सकती है, और जब सबमिट हो जाएगी तो आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा नस्ट की तरफ से 5 दिन के अंदर अंदर। जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे उनको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप अपने टेस्ट की डेट और अपना सेशन जो है वो खुद चूज़ कर सकते हैं। उन अवेलेबल ऑप्शंस में से वो अपनी
डेट जो है वो चूज़ कर लेंगे। टेस्ट डेट और सेशन जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस्ट बेसिस के ऊपर जो है वो आप चूज़ करेंगे। जो बच्चे पहले चूज़ कर लेंगे, बाकियों को रिमेनिंग डेज में से और रिमेनिंग टाइम्स में से जो है वो कोई एक स्लॉट अपने लिए चूज़ करनी होगी। कैंडिडेट्स को रोल नंबर दिए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, और टेस्ट सेंटर बताया जाएगा, टेस्ट सेशन बताया जाएगा, लॉगिन आईडी दी जाएगी और पासवर्ड दिया जाएगा। जिस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आपने बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि इसी की बेस पे आपने अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। फिर पेपर बेस्ड टेस्ट है जो कि कराची और कोयटा के बच्चों के लिए है, वो अप्रैल और जुलाई के अंदर लिया जाएगा। उसके लिए भी आपको ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा। उसके लिए आपको एडमिट कार्ड जो है वो प्रिंट करने पड़ेंगे और वो लेके जाने पड़ेंगे जब आप टेस्ट सेंटर जाएंगे। कैंडिडेट्स ने जो है वो अपने एडमिट कार्ड प्रिंट करके बिल्कुल टाइम के ऊपर जो है वो टेस्ट सेंटर जाना है। अपने ओरिजिनल तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने हैं, और उसके अंदर आप CNIC या पासपोर्ट में से कुछ लेके जा सकते हैं, मैट्रिक की सनद और उसके साथ साथ FSC के सर्टिफिकेट्स, और एक अपनी फ़ोटोग्राफ भी जो है वो एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आपने लेके जानी है। और ये फोटोग्राफ वो होगी जो कि FSC के सर्टिफिकेट के ऊपर मौजूद है या मैट्रिक की ओरिजिनल सनद के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा एक बात और बता दूं आपको, 2 और चांसेस क्योंकि मिलेंगे मार्क्स को इम्प्रूव करने के, तो वो आप जो हैं वो अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली बार में ही अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उन्हें अवेल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप अब रिव्यू कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस की चॉइसेस। मेरिट लिस्ट लगने से पहले पहले भी, यानी कि टेस्ट देने के बाद भी आपको एक मौका ज़रूर दिया जाएगा कि जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किए हैं, अगर आपका जो है वो जहन थोड़ा सा तब्दील होता है कि नहीं मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं बल्कि मैंने मैकेनिकल करनी है, तो आप उस प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक मरतबा ड्यूज जमा करा दिए और प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड हो गए, तो उसके बाद चांसेस जो हैं वो प्रोग्राम चेंज करने के काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आप अपनी फ़ी वक्त पे जमा नहीं कराएंगे मेरिट लिस्ट में आने के बाद, तो 3 दिन के बाद आपकी सीट जो है वो नेक्स्ट मेरिट पे जो बच्चा है उसको दे दी जाएगी। और अगर आप क्लोजिंग मेरिट जानना चाहते हैं 2021 के प्रोग्राम्स का या 2020 के प्रोग्राम्स का, तो हमारी चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी से मौजूद है जिसके अंदर डिटेल में मेरिट के हवाले से नस्ट की डिस्कशन मौजूद है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर देता हूं आपको। और आखिरी बात मैं आपसे ये दोबारा कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। हमारी दुआ है कि आपको आपके मनचाहे डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन मिले और आपका मुस्तकबिल कामयाबियों से भरा रहे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।